अस्सलाम वालेकुम। मैं आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक कलेक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने सैंपल के तहत से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप खैर ऑफिस से मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज वीडियो में। आज की वीडियो न्यूज़ वाला जो वीडियो है, तो वीडियो का टाइटल ज़्यादातर हिंदी में या योगी सर के बारे में, BSF या योगी सर के बारे में देखते हैं भाई क्या वीडियो में, फिर देखते हैं ऑथेंटिक कलेक्शन। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसे सूबे के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के लिए काल बन गई है। बात चाहे गले में तख्तियां लटकाए थानों में सरेंडर करते बदमाशों या फिर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे नेताओं की अवैध संपत्तियों को रौंदता बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के यूपी की यही तस्वीर है। जहां देखिए वहां पुलिस और बुलडोजर दोनों की जोड़ी गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर काल बनकर टूट रही है। और इस बार इस खाकी का ये कहर माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और BSP के सांसद अफजाल अंसारी पर टूटा है। गाजीपुर के जिस अंसारी परिवार पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हाथ रह चुका हो और दोनों ही पार्टियों ने टिकट देकर अंसारी परिवार को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचाया, उस अंसारी परिवार की योगी सरकार ने जैसे कमर तोड़कर रख दी है। यकीन नहीं होता तो माफिया मुख्तार अंसारी को देख लीजिए। कभी मुख्तार अंसारी खुलेआम चुनाव लड़ते थे और विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते थे, लेकिन योगी सरकार में वो वही माफिया मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आने के लिए तरस रहे हैं। और अब तो उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ भी योगी सरकार ने एक्शन ले लिया है। पुलिस प्रशासन ने रविवार को अफजाल अंसारी के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी 14 करोड़ 90 लाख की अवैध संपत्तियों को कुर्क कर दिया। श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी ग्राम यूसुफपुर, थाना मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के ग्राम माजा, थाना भावरपुर, जनपद गाजीपुर की अराजी संख्या 259, रकबा 2.506 हेक्टेयर, अराजी संख्या 142, रकबा 0.564 हेक्टेयर में से कुल 1.04133 हेक्टेयर भूमि 54 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है, जिसका मूल्य 42,68,100 रुपया घोषित किया गया है। सुनिए सुनिए सुनिए। BSP सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ ये कार्रवाई भामरपोल इलाके के 4 गांवों मांचा, पनेठा, नरसिंहपुर, तरई और खरडीहा में की गई है। गाजीपुर के SP रोहन P बोत्रे ने बताया है कि जिले में अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए कार्रवाई लगातार चल रही है, जिसके तहत अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में करीब 15 करोड़ की संपत्ति आज कुर्क की गई है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। क्या कुछ रोहन P बोत्रे ने कहा, सुनिए। अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने हेतु लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे हैं। आज अफजाल अंसारी के 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो आज जब्त न की जा रही है। 4 प्रॉपर्टीज कुल मिला के इसमें सम्मिलित है। इनके गिरोह में रिलेटेड जो भी व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, उनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण भी कराया जाएगा। सर कुल कितने भूमि है और कितने कुल मिला के 4 प्रॉपर्टीज हैं इनकी, अलग अलग उसका क्षेत्रफल है और अनुमानित कीमत मैंने बता दी है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान SP CO सिटी समेत तमाम अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे और अवैध संपत्तियों पर सरकारी बोर्ड लगाकर उसे कुर्क किया गया।
अफजाल अंसारी के खिलाफ ये पहली कार्रवाई है। इससे पहले उनके भाई मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की अवैध संपत्तियों के खिलाफ योगी सरकार में बुलडोजर चलवाया गया था। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर गाजीपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कासिमाबाद थाने में मामला दर्ज है। इसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद एसपी ने ये बता दिया कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, यानी योगी सरकार का ये एक्शन रुकने वाला नहीं है। बहरहाल मुख्तार अंसारी के बाद जिस तरह से उनके भाई की करीब 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ उनके सरकार की जो कार्रवाई है लगातार जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ गए हैं। ऐसे में पूर्वांचल की जो राजनीति होती है वो बेहद अहमियत रखती है उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव में। तो इस समय आप पहुंचे हैं गाजीपुर में इस समय हम अफजाल अंसारी के यहाँ हैं, जो गाजीपुर से सांसद हैं और विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। तो सबसे पहले हम उनसे खास बातचीत करते हैं और जो एक चुनावी समीकरण जो चल रहा है या जो चुनाव आने के समय जो माहौल तैयार किया जा रहा है उस पर खास बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाइयों का दौर जारी रहेगा। क्या वजह है कि सिर्फ एक नाम के पीछे सरकार पड़ी है? वो किसी वजह से भयभीत हैं और भय है उन्हें इस बात का कि आने वाले दिनों में उन्होंने जो 4.5 साल तक प्रदेश की बागडोर हाथ में लेने के बाद अपने शासनकाल में जनता को राहत देने के लिए जो उनके गतिविधियां रही हैं उससे निराशा है उनको, और अपनी इस निराशा को दूर करने के लिए तरह तरह के बयान जारी करते रहते हैं। कुछ लोगों को, उनके भक्तों को इस तरह के बयान उनको सूट भी करते हैं और उनको उसमें वाहवाही भी मिलती है। अभी आपने देखा पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने भी लोहा मान लिया, कम से कम 2 बात के लिए तो लोहा मान ही लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और उन्होंने कहा कि योगी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बेहतर हुई है, अब माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी लोहा मान लिया कि देश में उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां कोविड महामारी के दौरान बेहतरीन प्रबंध किए गए। अब ये और बात है कि जनता को ये उनके द्वारा कही गई योगी की सराहना कितना सूट करी, कितना उसको लोगों ने उचित माना, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो सर्टिफिकेट दे दिया। वास्तविकता ये है कि देश में नीचे से दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश में सबसे बुरी कोविड के दौरान व्यवस्था करने के लिए। या तो बिहार सबसे नीचे और सेकंड नीचे से उत्तर प्रदेश है। कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उसने पहला काम ये किया कानून व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, संविधान की कसम खा करके पद ग्रहण किया, और पहला काम ये किया कि अपने विरुद्ध जो गंभीर आरोपों के मुकदमे थे, जिनमें मुकदमों का ट्रायल यदि न्यायालय में होता तो योगी जी दोषी करार दिए जाते, और इसलिए उन्होंने बैठते ही अपनी कलम से अपने विरुद्ध, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के विरुद्ध और अपनी पार्टी के लोगों के तथा अपने स्वयंभू संगठन हिंदू वाहिनी के उन तमाम उदंड लोगों को जिनके विरुद्ध गंभीर मुकदमे, हत्या के मुकदमे, बलात्कार के मुकदमे, दंगे और फसाद के मुकदमे, बलवा और झगड़े के मुकदमे, छिनैती और तमाम तरह के गंभीर धाराओं के मुकदमे, और उन मुकदमों में चार्जशीट का संज्ञान कोर्ट ले चुकी है।
आपको अगर संविधान में विश्वास होता तो किसी के विरुद्ध अगर कोई आरोप है तो हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं, उन आरोपों का ट्रायल न्यायालय में होना चाहिए। लेकिन आपने तो बड़ी जल्दीबाजी से काम किया कि अब आपके भाई यूपी जेल आ चुके हैं। लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार इस बात की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट तक एकदम पूरी ताकत लगा दे कि मुख्तार अंसारी को यूपी ले आ जाए। आप लोग उन्हें कहाँ सुरक्षित समझते रहे, कि पंजाब की जेल में सुरक्षित है या यूपी की जेल में? मुख्तार के विरुद्ध बहुत से झूठे मुकदमे बनाए गए। अधिकांश मुकदमे न्यायालय में परीक्षण से झूठे साबित हुए और मुख्तार बरी कर दिए गए। नए नए झूठे मुकदमे बनाने का सिलसिला योगी सरकार भी जारी रखे हुए है। लेकिन हम लोग कानून व्यवस्था को मानने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम किसी भी आरोप का सामना न्यायालय में करने को तैयार हैं और तैयार रहते हैं। हम योगी नहीं हैं या हम योगी की जमात के उन लोगों की तरह नहीं हैं कि हमारे खिलाफ अगर कोई आरोप होगा तो उसका ट्रायल न्यायालय में नहीं होगा। हमारे राजनीतिक विरोधी के खिलाफ अगर हम झूठा भी मुकदमा बनाएंगे तो उस तो जी वीडियो खत्म। योगी सर पर यह वीडियो थी, मुझे वो ये जो बातें कर रहा था वो तो उन पर थोड़े से जुमले कस रहा था कि वो कोई इल्जाम तराशी की, जैसे मुझे तो लगता है ऐसा बयान दे रहा है योगी में कोई इस तरह के नहीं काम जो वो बता रहा है। नहीं रुखसार भाई, योगी साहब ने जो कदम उठाया ना, जो बदमाशों के खिलाफ, हाँ, ये असल वजह ये है, बहुत अच्छा कदम है। ये किसी पे सियासतदान पर गलत मुकदमा दर्ज करना और उससे इंतकामी कार्रवाई करना, ये एक बहुत बुरा कदम है। और ये नवाज शरीफ हमारे यहाँ इधर करता है और कर रहा है। ये एक गलत है पॉइंट भाई। वो दूसरा पॉइंट तो जो योगी साहब का है वो बहुत बेहतरीन है। वो इंडिया को यार योगी इसीलिए अच्छा है, इनको मुख्तार ये जो बैठा है या मुख्तार इसका भाई है, जितने भी इंडिया में आए यूपी में खास करके, उनको योगी इसीलिए गुलजार अच्छा नहीं लगता। उनके भत्ते खत्म हो गए, उनकी बदमाशी खत्म होगी, उनकी औकात एक किस्म की खत्म होगी जो वो अपने सूबे के अंदर करते थे। भाई ये बहुत योगी क्या है, सभी को एक किस्म का काम मिल रहा है भाई, सभी बराबर हो गए हैं, सभी बराबर हैं। उसकी आवाम की ताकत आ गई है ना, जो योगी असल बात ये है कि योगी आया आवाम की ताकत से, आवाम ने उसे चुना है, ठीक है ना। ये नहीं कि मोदी ने उसे चुन लिया, तो उसको आवाम ने चुना है भाई साहब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो तो जुटला रहे हैं योगी साहब को। अगर वो यूपी के इलेक्शन में गुलजार अगर यूपी के इलेक्शन में दोबारा इलेक्शन करवाया गया ना, अगर आवाम उसे ना मानती, अगर उसने यूपी में कुछ अच्छा ना किया होता, को कानून अच्छे ना बनाए होते, आवाम उसे दोबारा ना बनाती। ये तो हमारे सियासतदानों की तरह ही है ना, ये बयान कर रहे हैं, इससे साबित होता है अच्छा किए तो गलत काम करेगा ना। मैं तो कहता हूँ उसको ऐसे ही काम करना चाहिए जैसे योगी साहब कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा कानून होना चाहिए। इमरान अगर इस तरह का जिस तरह ये आरोप लगा रहे हैं योगी के ऊपर, ये मुख्तार के जो भाई हैं बड़े आरोप लगा रहे हैं, अगर कुछ ऐसी बातें होती, आज आजाद मीडिया गुलजार एक मिनट की बात जो दुनिया को पता चलता है भाई। मैं तो इसको कहता हूँ ये 2 नंबर ही है, जो ये वो ही हो रहा है जो हमारी अदालत के ऊपर ही बोल रही है। ऐसे ही हो रहा है, योगी के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है कि योगी ने ये किया, योगी ने वो किया। भाई इमरान खान साहब ने भी, मेरी बात सुने, इमरान खान साहब ने भी अपनी हुकूमत में बुलडोजर 2 नंबर जो गैंगस्टर थे ना इधर कराची के अंदर चलवाया है। पंजाब में पंजाब की जमीन थी, सारे जो गैंगस्टर थे ना उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। और इमरान खान साहब ने तभी तो क्योंकि इमरान खान आ गया तो हमारे ये जो कब्जे खत्म हो गए, हमारे ये जो हम सूद खत्म हो जाएगा। ये जो हमारा इधर गए सूसा रोड पर सामने एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, वो हुकूमत की एक ग्रीन बेल्ट था, उस पर एक नहीं था। मैं तुझे बताऊं फैसलाबाद के अंदर 10 से 12 ऐसे पेट्रोल पंप थे जो सिर्फ हुकूमत के थे, हुकूमत की प्राप्ति पर थे। बिल्कुल वो गवर्नमेंट की जगह थी, कमाई कौन कर रहा था, शहबाज शरीफ कर रहा था। वो एक और इमरान खान ने आते ही वो योगी की तरह भाई उसे गिरा दिए। हमने वो खुद देखा, वो था गवर्नमेंट के लिए। आप उसके ऊपर व्लॉग हम दिखाएंगे वो जगह। हम पहले उधर था, बहुत बड़ा पेट्रोल पंप था, तो हमें नहीं पता था कि ये गवर्नमेंट की प्राप्ति, हमें तो पता ही नहीं चला। हमें तब पता जब वो गिरा दिया गया, उस पर फिर ग्रीन बेल्ट बनाया, उधर पार्क बनाया, और फर्क भी ने वजाहत करके दिखाई थी कि ये
प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, इस पर आप प्राइवेट कब्जा नहीं कर सकते। उन्होंने किया हुआ था वो गिरा, इसलिए तो उनको ये चुप था, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता, फिर वो उंगलियां उठाते हैं कि ये बुरा कर रहा है। तो यही तो वो वजह है कि योगी ने जो करके दिखाया ना पहली हुकूमत में, वो इनको अच्छा नहीं लग रहा। हमारी भाई ये खूब बात ये मैं करना चाहूंगा कि ये हम जो बात कर रहे हैं ना कि ये इमरान खान ये क्रैकडाउन की, इसकी हम अब क्योंकि अब निकल चुके हैं बाहर, मैं जाकर उस पर व्लॉग बनाऊंगा अपना कि ये वो जगह थी, इस पर पहले पंप भाई अपनी आवाम से भी राय भी आवाम से भी इसकी थी। और ये अब कितने साल इसने खाया और कितना खाया इससे देख लो। ये हम अपने आवाम का भी राय लेंगे और हम आपको वो भी दिखाएंगे कि यहाँ पर था, अब ये हुकूमत की प्राप्ति थी, इस पर अब पार्क आप एप्रिशिएट करते हैं ना योगी साहब की, खरबों मिलियन रुपए इन्होंने कमाया है इन पेट्रोल पंपों से, सिर्फ फैसलाबाद में। भाई आप एप्रिशिएट करते हैं ना योगी साहब की? हम तो भाई पहले ही करता हूँ भाई, यार जो ईमानदार होगा वो किसे डरेगा नहीं भाई, वो शेर की तरह आएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि वो योगी जो है ना, वो देख लो हिंदू है ना, उन्हें खुशी है, लेकिन मेरा भाई वो यूपी के वजीर आला बने हैं, उन्हें बनाया गया अवाम की वजह से। अवाम मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदू, सब ने माना है उसको और उसको सपोर्ट किया है। और वो आया है भाई, उसको दोबारा लाए हैं, वो दोबारा आप आए ना, काम अच्छे हैं तो फिर ही आए। मैं पहली दफा की बात कर रहा हूँ मेरा भाई, पहली दफा भी अवाम ने इतबार किए थे, योगी आया ना, पहली दफा इतबार आजू लेता, दूसरी दफा उनके कामों की वजह से किया है, उसके काम बोले हैं, योगी के काम बोले हैं मेरा भाई, वो किस तरह बोले हैं, वोट के जरिए बोले हैं, और अवाम ने वोट दे के बताया कि योगी कितना अच्छा इंसान है, हमारे यूपी के लिए कितना अच्छा है। तो मेरे ख्याल में जब तक लीडर सच्चे, मुखलस और मुहिब्बुल वतन नहीं होंगे, तब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और मुल्क की तरक्की के लिए लीडरान का मुखलस होना, इदारों का मुखलस होना, इदारों भी अच्छे तरीके से काम, ये भी जरूरी है। तो यूपी के जो ये हैं योगी साहब, ये वज़ीर जो है, ये बहुत मुखलिस अपने उस जिले के और अपने पूरे मुल्क के, और यूपी इतना छोटा भी नहीं है, हमारा पूरा मुल्क जो है ना, उसकी इतनी आबादी नहीं जितनी यूपी एक यूपी की है। मुझे तो इसके बारे में नॉलेज नहीं, तो हमारे मुल्क से भी बड़ा है यूपी। नई वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।